नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। हम और आप जिस समाज से आते हैं उसी समाज से ठुकराए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जिंदगी भर इज्जत नहीं मिलती। जिंदगी के हर पड़ाव पर इन लोगों को अपमानित होना पड़ता है। हर जगह इनका मजाक उड़ाया जाता है और हर समय ये लोग भेदभाव का शिकार हुए। देश का किन्नर समाज, जिनकी दुनिया आज भी आम इंसानों के लिए एक मिस्ट्री, लेकिन आज इसी मिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मां से। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। किन्नरों की रहस्यमयी दुनिया को समझने के लिए इनकी हिस्ट्री जानना जरूरी है। धर्म ग्रंथों के अनुसार किन्नरों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया से हुई। कुछ लोग ये मानते हैं कि अरिष्टा और कश्यप ऋषि से किन्नर प्रकट हुए। हालांकि वैदिक ज्योतिष कहती है कि कुंडली में बुध, शनि, शुक्र और केतु के अशुभ योगों के कारण व्यक्ति किन्नर रूप में जन्म लेता। पुराणों में किन्नरों को दैवीय गायक कहा गया। महाभारत काल में अज्ञातवास पर गए अर्जुन को किन्नर बनकर रहना पड़ा। भीष्म की मृत्यु का कारण बनी शिखंडी खुद एक किन्नर थी। महादेव का अर्धनारीश्वर का रूप किन्नर कहलाया गया, जो कि सनातन संस्कृति के अनुरूप धर्म ग्रंथों में किन्नर ईश्वर का स्वरूप माने गए, जिस कारण खुशी के मौके पर विशेषकर किन्नरों को बुलाया जाता है। खुद के सुखी जीवन के लिए किन्नरों की दुआएं ली जाती और बदले में दयनीय जीवन देने वाले भी हम ही। आज भले ही सामाजिक संगठनों और न्यायालय की पहल पर किन्नरों को थर्ड जेंडर का दर्जा मिल चुका है, लेकिन रोजी रोटी के लिए आज भी किन्नर समाज सड़कों पर नजर आता है। समाज का अहम हिस्सा होते हुए भी किन्नरों को धुतकारा जाता है। देश में कितनी ही सरकारें आईं और गईं, लेकिन उनकी बुनियादी जरूरतों को कोई भी सरकार पूरा नहीं कर पाई। जन्म से लेकर मृत्यु तक किन्नर का जीवन संघर्षपूर्ण रहता है, जो कि जिंदगी के हर पड़ाव पर इन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इस कारण इनकी जिंदगी बाहरी लोगों के लिए आज भी एक राज है। इन लोगों का रहन सहन भी आम इंसानों से बिल्कुल अलग होता है। हिंदू रीति रिवाजों के चलते व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, ब्राह्मण भोज रखा जाता है। लेकिन जब एक किन्नर की मृत्यु होती तो उसका शव तक कब्रिस्तान तक ले जाते वक्त दिखाई नहीं देता। कहते हैं बड़े ही गुपचुप तरीके से इनका रात्रि में अंतिम संस्कार किया जाता है, ताकि कोई देख ना सके। आखिर क्यों रात के अंधेरे में इन किन्नरों को दफनाया जाता है? इस पर किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। चलिए, मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि एक आम आदमी की तुलना में किन्नरों को किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक अंतिम सवाल है कि सनातन में 16 संस्कारों का जिक्र मिलता है, अंत्येष्टि, आपका अंतिम संस्कार। मैंने सुना है कि किन्नरों में जो अंतिम संस्कार होता है वो रात्रि में किया जाता है और बाहरी लोगों को नहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, मनाही होती बाहरी लोगों की। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि किन्नर का जो रात्रि के वेला में निकलना उनका तो इसलिए है कि उनकी मृत्यु अगर कोई देख लेता है तो वो उसके लिए नहीं अच्छा है, वो जो शव के लिए नहीं अच्छा है। आप समाज के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, मगर उसके लिए नहीं माना जाता है। इसीलिए अर्धरात्रि को उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है और उन्हें उनकी समाधि बनती है उसमें। अब आप इसे कुदरत का न्याय कहें या फिर इंसानों की इस दुनिया की कड़वी सच्चाई, किन्नर का जन्म लेना अशुभ मानते हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी के बगैर प्रत्येक शुभ कार्य अधूरे माने गए। और यही वजह है कि शुभ कार्यों में विवाह, मुंडन या फिर संतान प्राप्ति के वक्त किन्नरों को बाकायदा बुलाया जाता है और इनके नाम से पैसा भी निकाला जाता है। इसके पीछे की वजह है प्रभु राम से मिला दैवीय आशीर्वाद, जो आज भी प्रत्येक किन्नर के ऊपर। रामायण के अनुसार जब प्रभु राम 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे, तब उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चलने लगे थे। तब श्री राम ने उन्हें वापस अयोध्या लौटने को कहा। लंका विजय के पश्चात जब श्री राम 14 साल बाद वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा बाकी लोग तो चले गए थे, लेकिन किन्नर वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। तब से लेकर आज तक किन्नरों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर द्वारा दी गई किन्नर संतान पर माता पिता शोक विलाप करते हैं। बाद में किन्नर संतान का बहिष्कार किया जाता है, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है।
मानवता का पाठ पढ़ाने वाला यही समाज किन्नरों के साथ कैसी बदसलूकी करता है, ये बात किसी से छिपी नहीं। हमें ये समझना चाहिए कि सनातनी संस्कृति प्रत्येक जीव से प्रेम करना सिखाता है, न ही उसे तिरस्कृत करना, क्योंकि प्रेम के पथ पर ही चलकर ईश्वर को पाया जा सकता है। प्रेम से आत्म शांति जुड़ी और आत्म शांति से मोक्ष की प्राप्ति। इसीलिए सम्मान की दृष्टि से देखिए और अपने नेक प्रयासों से किन्नर समाज को हुनरमंद और आत्मनिर्भर बनाइए। साथियों, हमारी सरकार कैसे वंचितों को वरीयता दे रही है, इसका एक उदाहरण ट्रांसजेंडर समाज भी है। हमारा किन्नर समाज है। और अभी मैं किन्नर समाज के एक प्रतिनिधि से विस्तार से बात कर रहा था, आपने सुना होगा। आजादी के बाद इतने दशकों तक ट्रांसजेंडर को किसी ने नहीं पूछा। ये हमारी सरकार है जिसने पहली बार हमारे किन्नर समाज की मुश्किलों की चिंता की, उनका जीवन आसान बनाने को प्राथमिकता दी। हमारी सरकार ने साल 2019 में किन्नर समाज के अधिकारों को संरक्षण देने वाला कानून बनाया। इससे किन्नर समाज को समाज में सम्मानजनक स्थान मिलने के साथ ही उनके साथ होने वाले भेदभाव को भी खत्म करने में मदद मिली। सरकार ने हजारों लोगों को ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र भी जारी किया। जैसा अभी किन्नर समाज के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्होंने आई कार्ड दिए हैं सबको, उसके लिए सरकार की योजना है और वो किन्नर समाज हमारी मदद भी कर रहा है। और जैसा अभी कुछ देर पहले हुए संवाद में जाहिर हुआ कि गरीब कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी हमारे किन्नर समाज को लगातार मिल रहा है।